सुप्रभात बच्चों। 21 दिसंबर को मैंने आप लोगों को त्रयोदशः पाठा अमृतम संस्कृतम के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे। आज मैं आप लोगों को चतुर्दशः पाठा अनारिकाया जिज्ञासा का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। ये ऋकारांत पुल्लिंग से संबंधित पाठ है। अनारिकाया जिज्ञासा, इसका अर्थ है अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो इस पाठ में अनारिका एक बालिका है जो अपने पिता से अनेक प्रश्न करती है। पिताजी उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन प्रश्नों के उत्तर भली भांति देते हैं। तो आइए अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदैव अत्यधिक जिज्ञासा होती है, अत्यधिक जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। इसलिए वह अनेक प्रश्नों को पूछती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। पुनः समझ लेते हैं बच्चों। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदैव अत्यधिक जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। इसलिए वह अनेक प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। दूसरा पैराग्राफ बच्चों। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया, उसने महसूस किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है, उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमुद्गृहतां बहि अगच्छत्। मन को प्रसन्न करने के लिए, मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए सा भ्रमतुं गृहात् बहि अगच्छत्। वह भ्रमण करने के लिए बाहर गई। मन को प्रसन्न करने के लिए वह भ्रमण करने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा पश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काले घूमते समय में उसने देखा, सा पश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि जो मार्ग हैं वो अच्छी तरह सजे हुए हैं। भ्रमण करते समय उसने देखा कि मार्ग जो हैं वो अच्छी तरह सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए यह सजावट। वह सोचती है कि किस लिए यह सजावट है। सा अस्मरत, उसने याद किया, उसको याद आ गया। सा अस्मरत, उसने याद किया, यत् अद्तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आएंगे। उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे। सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। ऐसा विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इसलिए उस विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। इसलिए इस विषय में उसकी जानने की इच्छाएं शुरू हो गईं, या उसकी जिज्ञासाएं शुरू हो गईं। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। घर आकर उसने पिता से पूछा, पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री नद्यः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। पुत्री नदी के ऊपर जो है नया पुल बना है। तस्य
उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं, मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने पुनः पूछा, पिता किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्। पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथयत न ही पुत्री सेतु निर्माण कर्म करा अकुर्वन्। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, सेतु निर्माण कर्म करा अकुर्वन्। पुल का निर्माण तो मजदूरों ने, काम करने वालों ने या मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः कथयत। पुनः अनारिका ने कहा, पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, यदि कर्म करः सेतु निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने या काम करने वालों ने पुल का निर्माण किया तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने बताया या पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए। किम तानि मंत्री ददाति। क्या उन्हें मंत्री देता है। पिता, सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या उन्हें मंत्री देता है। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ समझ लीजिए बच्चों। प्रातः उत्थाय स अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमुत्तुम गृहात् बहिः अगच्छत्। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत। घूमते समय उसने देखा, यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि मार्ग जो हैं वो सजे हुए हैं। स चिंत्यति। वह सोचती है, किमर्थम यह इयं सज्जा। किस लिए यह सजावट। सा अस्मरत यत् अदतु मंत्री आगमिष्यति। उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गईं। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत। घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। पिता बोले, पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका पुनः पूछती है। अनारिका ने पुनः पूछा, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्। पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया। पिता अकथयत न ही पुत्री सेतु निर्माण कर्म करः कुर्वन्। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। पुनः नारिकाया प्रश्न आसीत। पुनः नारिका का प्रश्न था, यदि कर्म करः सेतु निर्माणम् अकुर्वन्त तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सा अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। किम तानि मंत्री ददाति। पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए हैं। क्या उन्हें
मंत्री देता है। अब अगले पेज पर बच्चों देख लेते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धतरत अनारिकाया अनारिके प्रस्त्राणि जनः पर्वतेभ्य आनयन्ति। विरक्त भाव से जो है पिता ने उत्तर दिया। अनारिका पत्थर जो हैं लोग पर्वतों से लाते हैं। जो पत्थर ला रहे हैं वो पर्वतों से ला रहे हैं। पिता तहि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिता तो क्या इसके लिए मंत्री धन दे रहा है या मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास में धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता उदत। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा धन दे रही है। विस्मिता नारिका पुनः पृच्छत। आश्चर्यचकित होती हुई या विस्मित नारिका ने पुनः पूछा। पिता कर्म करः पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयति ते एवं सेतु निर्मान्ति प्रजा धनम ददाति तथापि सेतोद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। विस्मित अनारिका ने या आश्चर्यचकित होती हुई अनारिका ने पुनः पूछा। पिता कर्म करा, मजदूर पर्वतों से पत्थर ला रहे हैं, वे ही पुल बना रहे हैं। प्रजा धन देती है, प्रजा जनता धन देती है, तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत। पिता बोले, प्रथममेव अहम अकथ्यम। पहले ही मैंने तुम्हें बताया। यतः सह देशस्य मंत्री अस्ति। वह देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रिता भवति। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए लोगों के प्रतिनिधि या नेता आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसि इतोऽपि बहुवा प्रश्ना सन्ति। अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। पुनः बच्चों इस 2 पैराग्राफ का अर्थ समझ लेते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धतरत अनारिके प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। विरक्त भाव से पिता बोले, विरक्त मतलब थोड़ा दुखी भाव से पिता बोले, अनारिके प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पत्थर लोग पर्वतों से ला रहे हैं। पिता त्रहि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिता तो क्या इसके लिए मंत्री धन दे रहा है, धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास में धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। विस्मिता नारिकाया पुनः पृच्छत। पिता कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति ते एव सेतुं निर्मान्ति प्रजा धनम ददाति तथापि सेतोद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। उसके पिता ने उत्तर दिया। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धन देती है, प्रजा जनता धन देती है। आश्चर्यचकित होती हुई अनारिका पुनः पूछा। पिता मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं, जनता धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत। पिता बोले, प्रथममेव अहम अकथ्यम यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति। पहले ही मैंने तुम्हें बताया है कि वह देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति।
वह जनता के प्रतिनिधि हैं या नेता भी हैं। सह जनताया धनेन निर्मितस्य सेतोद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितम भवति। जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनता के नेता आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायां मनसि इतोऽपि बहुवा प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अब भी या इस समय भी अनेक प्रश्न हैं। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। महती, महती का अर्थ होता है बड़ी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अन्वभवत, अनुभव किया। मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए। चिंत्यति, सोचती है। अस्मरत, याद किया। सेतु, पुल। उद्धतरत का विग्रह करेंगे तो उत प्लस अतरत, उत्तर दिया। प्रस्तराणी, पत्थर। प्रस्तराणी, पत्थर। सर्वकाराय, सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। निर्मान्ति, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ददति, देते हैं। एक बार पुनः बच्चों। महती, बड़ी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुभवत, अनुभव किया। मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए। चिंत्यति, सोचती है। अस्मरत, याद किया। सेतु, पुल। उद्धतरत, उत्तर दिया। प्रस्तरणानि, पत्थर। सर्वकाराय, सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। निर्मान्ति, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ददति, देते हैं। बच्चों, कुछ प्रश्न मैं गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, इन प्रश्नों को समझ लीजिए। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। प्रश्न है, किसकी अत्यधिक जानने की इच्छा है। किसकी अत्यधिक जानने की इच्छा है। दूसरा प्रश्न है, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया, किन्होंने किया। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। चौथा प्रश्न, पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। और पांचवा प्रश्न है, के सर्वकाराय धनम प्रेक्षन्ति, कौन जो है वो सरकार को धन देते हैं, कौन सरकार को धन देते हैं। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यदि आपको नहीं इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आए तो मैं अगली वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।